तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने टाउन हॉल 3 करा था और ये सब करा था, है ना। तो आज हम लोग टाउन हॉल 4 करेंगे, लेकिन भाई सब अपग्रेड करना बाकी है। मेरे पास 0 है यार। इसको मैं ये तो नहीं होगा। इसको नहीं करना, इसको नहीं, इन सबको नहीं करना, इसको भी नहीं करना। अबे यार हाँ इसको अपग्रेड। अबे भाई कुछ अपग्रेड ये अबे वॉल से हाँ इसको अपग्रेड करेंगे। हम वॉल का कर यार अपग्रेड करके भाग में करेंगे कपड़ी व्यायाम का तो मस्त वॉल होगा चाहिए यार। अबे यार ऐसा आएगा। अच्छा हाँ तो भाई हम लभी नहीं कर सकते तो यार इधर से हाँ भाई अभी इधर कैसे हमला करना है। अरे मैं ये सोच रहा, चलिए कुछ और भी करते हैं। इस तरह नहीं अच्छा लग रहा है। चलो तो गाइस इसमें फिर से दबा लेता हूँ। हाँ यार है ना गाइस, तो इसको सब रिमूव मारो। तो गाइस अब होएगा ये। अबे टाउन हॉल कहाँ से आ गया। ये आएगा इधर पास टाउन हॉल है, ये आ जाएगा इधर। ये सब पार आ जाएंगे। अबे कई जगह भी है, ये सब आ जाएंगे। तो बढ़िया यार, इसमें बढ़िया है। ये दोनों में फायदा है। अब छोटे छोटे रहते हैं, मिनी आ जाते हैं। यार ये आएगा, ये आ सकता है लेकिन आएगा नहीं।
चलो फिर इधर से। अबे यार इतना तो चलो इधर से इसको टाउन हॉल का यार। हाँ तो लाओ यार, देसी पौवा लाओ यार एक ठू। हाँ देसी पौवा और को चलो फिर ये आ जाएगा। अबे इधर हटे, ये आ जाएगा इधर। जैसे ने अबे अबे यार यार इतनी बढ़िया बनाया था। अबे यार फिर भी मुश्किल है। पहले वॉल्स हटाओ, पहले वॉल्स लो। तो ऐसा लो, ऐसा लो, फिर एक लाइन लो, ऐसा हटा दो, फिर ऐसा लो, ऐसा करो, ऐसा दिखाओ यार। वे हटा सकती है, इतना एक साथ हटाओ, इतना तो ठीक है। अब तेज स्पीड में काम कर ना। गरम हो जाता है ना। तो गाइस पंखा अच्छा इतना बड़ा रहेगा कि जिम्मे आ जाए। 6 बजा, 6 बजा चलो पहले दपक किनारे लौटा ये हो गया। दिया भाई साहब, ये भी है, दोनों के लिए भाई साहब जगह हमेशा रहती है। जैसे पौवा पी छोटे छोटे रहते मजा आ जाता है। नहीं इसको सीधा ही है। ये इधर रहेगा, ये सबसे मिनी यही है, सबसे मिनी। लाओ हमको खिलाओ और दही और ये आलू और ये अमिया की चटनी लगा के ना देना, इसके लिए चटनी लगा चाहिए। हो गया गाइस, बढ़िया है ना, ये तो बढ़िया है। हाँ कैसा करे था। अच्छा बॉम्ब हटा दोगे तो इस तरह दिखेगा। इसको यार इधर पकड़ते हैं इधर।
भाई इसी में सारा टाइम निकल जाएगा। गाइस मैं बेस बना के मिलूंगा। बेस बन चुका है तो चलो इसको करते हैं। अच्छा ऐसा भी बना सकते हैं क्या? ओ ठीक है भाई यार ये सब करके मैं मिलूंगा। गाइस हो गया ठीक है, अब हमला करते हैं। सारे लेते आना है, चावल वावल सब यहीं रहेंगे। उसका लिस्ट को लेते जाना है, पहले लेते हैं। पानी हम लेते आएंगे। इसमें दम भी बढ़िया सर्विस मिले है, पैसा वाला सब बंगाल में। कुल्ला उधर साइड कर दो, चिड़ियन की तरफ। हो गया। तो गाइस आज हॉरर स्टोरीज देखते हैं ना गाइस। कूलर वो उधर घुमाओ। क्या है? हट। पिछले मंडे को मेरे को 4 गन के अंदर इंडिया टॉप 1 का टाइटल मिला था, लेकिन एसकेएस गन के अंदर मेरा टॉप
1 नहीं हो पाया था तो मेरे को टॉप 2 का टाइटल मिला था पिछले मंडे को। लेकिन यहाँ तो देखिए आज है संडे और मैं SKS के अंदर इंडिया टॉप 1 पर पहुंच चुका हूँ। तो जाके बस मेरे को ये पोजीशन होल्ड करके रखना, कल जाके मंडे के दिन मेरे को SKS का भी इंडिया टॉप 1 टाइटल मिल जाएगा। तो इसी बात पे जल्दी से लाइक तो कर दो और लाइक करने के बाद मेरे ये SKS का से गेम प्ले भी देख लो। मैं तो SKS स्टोरी देखना था ना। कहाँ गया आस्तिक मिश्रा? भाई मैं तो आस्तिक मिश्रा की वीडियो देखता हूँ, आप लोग किसकी हॉरर स्टोरी देखते हो? आस्तिक मिश्रा। नीचे से ऐसा नाम है आस्तिक मिश्रा। आस्तिक मिश्रा, आस्तिक नहीं आस्तिक, ओ हाँ मिश्रा जी गुप्ता, मिश्रा जी सही से प्रवेश रहता है ना। तो भाई ये सब तो मैंने देख चुका है यार। ये हाँ ये देखो ये बहुत खतरनाक लगती है गाइस, देख लेना है। स्ट्राइक वाली वीडियो है ये वाली, देखना नहीं है यार मैंने। लोन अप्लाई करने के लिए कुछ कागज कम है पर नीयत सही है, तो आइए हमसे मिलिए पिरामिड फाइनेंस प्रयागराज ब्रांच में। पिरामिड फाइनेंस, हम कागज से ज्यादा नीयत देखते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बात आप जानते ही होंगे, सिलेबस लंबा है और कंपटीशन हर गाँव चले जाओ तो मम्मी को सरप्राइज दे दूंगा, मम्मी भी खुश हो जाएगी और मैं सबसे मिल भी लूं। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू हॉरर स्टोरी में। तो गाइस आज की हमारी स्टोरी है वो मुझे तुम में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को शेयर करी है। और अगर गाइस तुम्हारे पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो तुम लोग भी मुझे भाई इस जीमेल आईडी पर अपनी स्टोरी सबमिट करवा सकते हो। और गाइस आज की जो हमारी स्टोरी है भाई इसको सुनने के बाद तुम कभी भी अकेले हॉस्पिटल जाने से पहले 100 बार सोचोगे। मैं मजाक ही नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में ये स्टोरी इतने ज्यादा खतरनाक है भाई, इसको सुनने के बाद मेरी खुद की फट गई थी भाई। मजाक से हट के बता रहा हूँ, अपना फोन लेके साइड में कहीं पे बैठ जाओ क्योंकि इस स्टोरी के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई मेरे को तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो। अभी करो गाइस, हम लोग इसका भाई नहीं दुश्मन मानते हैं भाई, क्या मानेंगे यार, जस्ट करो, कर दिया। और कुछ भी कमेंट कर दो जो तुम्हारा मन करे, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, कुछ भी अल्ली बल्ली चुल्ली डुल्ली नुल्ली बुल्ली कुछ भी कर दो, लेकिन गाली मत करना। और कुछ भी कर दो भाई, लेकिन कमेंट कर दो क्योंकि गाइस लाइक और कमेंट के हिसाब से वीडियो वायरल होती है। तो तुम्हारा भाई वायरल होना है, तुम्हारा भाई वायरल होना है, मतलब मुझे वायरल होना है भाई, कर दो। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो ये स्टोरी मयंक नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर की है। एंड लिटरली मैं गाइस आज से कुछ टाइम पहले मयंक के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं मजाक ही नहीं कर रहा हूँ गाइस, लिटरली में जब मैंने इस स्टोरी को सुना था ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सबसे पहले मेरे को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा रियल में हो सकता है क्या, लेकिन लिटरली में ये सब कुछ मयंक के साथ एक्चुअल में हुआ है। एंड मजाक से हट के बता रहा हूँ ये स्टोरी तुम्हारी फाड़ देगी और तुम्हें मजा भी बहुत आएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं तुम्हें मयंक के बारे में बता देता हूँ। गाइस जो मयंक है उसके पापा नहीं है, बचपन में ही मयंक के पापा की डेथ हो गई थी किसी रीजन की वजह से। जब से उसके पापा की डेथ हुई थी बचपन में ही, बचपन से ही मयंक अपने मामा मामी के साथ दिल्ली में रहता था। मयंक की मम्मी और उसकी एक छोटी सी बहन है। एंड वो भाई इसमें जो हॉरर स्टोरीज रहती है ना यार वो अलग लेवल की रहती है भाई, इतना मज़ा आता है ना इसकी हॉरर स्टोरीज में, कोई की हॉरर स्टोरी में मज़ा नहीं आता। वो दोनों ना गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करके अपना सब कुछ करते जो करते थे। लेकिन मयंक बचपन से ही अपने मामा मामी के साथ दिल्ली में रहता था, पढ़ाई करता था। लेकिन वो 12 साल के बाद भाई वो पढ़ाई के साथ साथ अपना पार्ट टाइम जॉब भी करता था और अपना कमाता भी था, पढ़ाई भी करता था। जो मयंक था वो ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। उसकी जो टाइमिंग थी स्कूल थी वो थी 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। एंड वो शाम को 6 बजे स्कूल से आने के बाद वो शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो एक राशन की दुकान पर काम करता था। एंड लिटरली
लिटरली में गाइस वो 12 साल की उम्र से अपना कमा रहा था, क्योंकि गाइस उसके पापा की डेथ हो गई थी, मैंने आपको पहले बताया था। एंड गाइस उसकी जो मम्मी और बहन थी वो गांव में रहते थे। मयंक जो भी कमाता था वो सारे पैसे अपने गांव मम्मी के पास भेज देता था। जो मयंक की मम्मी थी वो ना गांव में खेती बाड़ी करके अपना और अपनी बेटी का गुजर कर देती। लेकिन गाइस लिटरली में मयंक ने ना 12 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट कर दिया था। मयंक पढ़ाई के साथ साथ अपना पार्ट टाइम जॉब भी करता था। अब जो मयंक था भाई वो ना 12th क्लास में पहुंच जाता है एंड उसके बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। अब कुछ दिन बाद मयंक के बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। जो मयंक था भाई वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली उसके एग्जाम खत्म हो गए एंड उसका स्कूल अब कंप्लीट हो चुका है। अब वो अपना पार्ट टाइम छोड़कर फुल टाइम जॉब करेगा, अपने मम्मी के भाई सारे सपने पूरे करेगा। लेकिन गाइस तुमको पता ही होगा कि जो रिजल्ट आता है ना बोर्ड एग्जाम का 12th या फिर 10th का, वो ना ऑलमोस्ट 3 मंथ में आता है। 3 महीने का टाइम लगता है रिजल्ट आने में बोर्ड एग्जाम का। तो फिर मयंक सोचता है कि मैं जॉब करूंगा, लेकिन अभी ना पहले रिजल्ट आने देता हूँ, रिजल्ट के बाद जॉब करूंगा। तो मयंक सोचता है कि अभी मेरे पास 3 महीने हैं, मैं काम करता हूँ 3 महीने ना गाँव चले जाता हूँ, क्योंकि काफी टाइम से भाई वो बचपन से गाँव गया ही नहीं था। मतलब जो लास्ट टाइम जो गाँव से दिल्ली आया था उसके बाद वो कभी गाँव गया ही नहीं है। तो वो सोचता है कि गाँव चले जाता हूँ, मम्मी को सरप्राइज दे दूंगा, मम्मी भी खुश हो जाएगी और मैं सबसे मिल भी लूंगा, क्योंकि अगर फिर जॉब लग जाएगी भाई 12th के बाद तो फिर, क्योंकि जॉब लगने के बाद तो भाई गाँव जाना मुश्किल हो जाएगा ना। तो फिर इसीलिए मयंक अपना गाँव जाने के लिए निकल जाता है। एंड गाइस लिटरली में गाँव पहुंचने के बाद जो मयंक की मम्मी थी भाई वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मयंक ने ना मतलब मम्मी को बताया नहीं था कि मैं गाँव आ रहा हूँ एंड लिटरली में उसने अपनी मम्मी को सरप्राइज दिया था। और भाई उसकी मम्मी भाई इतना ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जो मयंक था भाई वो बचपन से लेकर मतलब जब वो गाँव से दिल्ली आया था अपने मामा मामी के पास रहने के लिए बचपन में, उसके बाद भाई वो कभी गाँव गया ही नहीं था। उसने अपनी मम्मी को देखा भी नहीं था काफी टाइम से। एंड लिटरली में जब उसकी मम्मी ने अपने बेटे को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है वो। गाइस जो मयंक था वो ना जिस गाँव के अंदर रहता था वो ना मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ गाँव था। मैं आपको पहले मयंक के गाँव के बारे में बता देता हूँ। पिछड़ा हुआ का मतलब है जो मयंक का गाँव था वो ना डेवलप नहीं हो रखा था। मतलब गाइस आज के टाइम पे भी हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे गाँव है जो कि डेवलप नहीं हो रखे हैं, और उन्हीं में से एक गाँव है भाई मयंक का। मयंक का गाँव मतलब इतना पिछड़ा हुआ था कि मतलब उसके गाँव के अंदर बिजली तो थी, लेकिन पूरे दिन के अंदर सिर्फ 1 से 2 घंटे बिजली आती थी। एंड उसके गांव के अंदर एक भी कोई पक्की सड़क नहीं थी, कच्ची सड़क बन रखी थी। मतलब पक्की सड़क थी नहीं, जो कच्ची सड़क होती है ना बिल्कुल उस टाइप की सड़क बन रखी थी। एंड मयंक के गांव के अंदर एक भी कोई बड़ी दुकान नहीं, मतलब कुछ भी सामान अगर किसी को लेना हो, अगर वो सामान थोड़ा सा भी महंगा है, थोड़ा बड़ा सामान है, तो भाई गाँव वालों को अपने गाँव से दूर दूसरे गाँव जाना पड़ता था वो सामान लाने के लिए। तो भाई ऐसा था मयंक का गाँव। तो गाइस तुम लोग ना इस बात से रिलेट कर पाओगे कि जब भी कोई बंदा शहर से, दिल्ली से, मुंबई से, बताओ भाई ऐसा तो कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, उसका नहीं मयंक का ही ऐसा। अगर अपने गांव जाता है तो भाई जो भी गांव के लोग हैं जो कभी मतलब शहर में आए हैं उनकी नजरों में ना वो बंदा अलग ही होता है। गांव के लोग कहते हैं कि दिल्ली से आया है लड़का, दिल्ली से, सोचो दिल्ली से आया है, मतलब गाइस उनकी नजरों में ना वो बंदा अलग ही होता है। मैं भी गाँव जाता हूँ तो भाई अलग ही बातचीत होती है गाँव में भाई तो जो मयंक था भाई उसकी भी अलग ही बातचीत होती है आसपास के सभी मोहल्लों में, आसपास के जहाँ पे वो रहता था। मयंक अपने पापा के डेथ से पहले वो पहले गांव में ही रहता था। एंड उसके पापा की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गया था। लेकिन गाइस वो पहले गांव में रहता था, लेकिन अब वो ना अपने गांव के बारे में सब कुछ भूल चुका था कि कहाँ पर क्या है, सब कुछ भूल चुका था, क्योंकि वो भाई 15 साल बाद गाँव आया था। लेकिन वो सब कुछ भूल चुका था एक चीज को छोड़कर, उसके घर के ठीक थोड़ा सा आगे एक लड़की रहती थी, वो चीज उसको अभी भी याद थी। तो मयंक भाई क्या करता है, अपना कपड़ा पहनकर बढ़िया वो ना उस लड़की को देखने के लिए जाता है उसके घर के सामने। एंड उसकी किस्मत इतनी अच्छी कि भाई वो लड़की उसको दिख जाती है। एंड वो लड़की भी काफी बड़ी हो चुकी थी। एंड बचपन से ही मयंक का ना उस लड़की के ऊपर क्रश था, कह सकते हो थोड़ा सा क्रश था। मयंक को वो लड़की थोड़ी अच्छी लगती थी। भाई बहुत हरामी है यार, बहुत हरामी है। तब मतलब इतना जो पहली बार देख रहे होंगे ना उनको नहीं पता होगा, ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे ना मेरे जैसे, उनको पता होगा बहुत हरामी है भाई। थोड़ा सा क्रश था मयंक को उस लड़की के ऊपर बचपन से ही। भाई उसके बाद मयंक एकदम मस्त कपड़े पहनकर बाल वाल सेट करके काला चश्मा लगाकर भाई वो ना उस लड़की के घर के सामने से 10 बार चक्कर लगा देता है। लेकिन वो लड़की भाई एक और ही बाहर निकलती है। मयंक सोचता है भैंस क्या किस्मत ही खराब है मेरी। लेकिन तभी जो मयंक की मम्मी थी वो ना मयंक को एक कट्टे के अंदर गेहूं भर के देती है, बोलती है बेटा जा इसको ना पिसवा के लेके आ जा। तो भाई अपना मयंक बढ़िया अपने कंधे के ऊपर भाई पूरे कट्टी लेकर कट्टा लेकर भाई गेहूं पिसवाने के लिए जा रहा था। लेकिन सब याद आया, मैंने कहानी देखी जैसे कट्टा या कहीं ना कंधे के ऊपर, तो मुझको जस्ट याद आया कि मैंने एक कहानी देखी है। रास्ते जाएगा, देर हो जाएगी, बुलेट से जाएगा,
कोई बुलेट से जाएगा, कोई कौन किससे जाएगा, बाइक से जाएगा इतना पता है। और क्या बता सकते हैं यार, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हॉस्पिटल में जाएगा। लेकिन तभी जो मयंक की रास्ते पे वो बाहर निकलती है एंड वो मयंक को देख लेती है गेहूं पिसवाते हुए। मयंक का पूरा मूड खराब हो जाता है। अब रास्ते में ही मयंक को उसके चाचा का लड़का मिलता है। वो पूछता है मयंक क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका पड़ा है। मयंक बोलता है भाई गेहूं पिसवाने जा रहा था, करस ने देख लिया। Four iconic teams, one legendary brand, 20 hours of heat, 20 hours of cool with Milton. रेमांड लोकेश की दी हुई मौत। भाई ये दुख बड़ा गंदा होता है भाई। ये चीज बचपन में मेरे साथ भी हो रखी है। मेरा कोई क्रश व्रश नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्या होता था कि मैं गली में ना मस्त कपड़े पहन के जाऊंगा तो एक भी लड़की नहीं होगी। लेकिन भाई जब मैं कुछ सामान लेने जाऊंगा या फिर गेहूं पिसवाने जा रहा हूँ तो भाई गली की लड़कियां देखने लग जाएंगी, तब बाहर आएंगी। उससे पहले बाहर नहीं आती थी। तो ये दुख बड़ा गंदा होता है। अब इसके बाद मयंक भाई आटा वाटा पिसवा कर अपने घर पर आता है। अब अगले दिन क्या होता है, मयंक ना सुबह सुबह ही बैट बॉल खेलने के लिए चले जाता है। भाई वो सुबह सो जाता है बैट बॉल खेलने के लिए। अच्छा यार शायद जो दूसरी होगी, मैंने देखा था गया था बुलेट से एक्सीडेंट हो गया था। बैट बॉल खेलकर शाम को 5 बजे आता है एंड जब वो घर पर आता है तो जो मयंक की मम्मी थी वो गुस्सा करने लगती है कि पागल वागल है क्या तू, इतना देर से बाहर है, कहाँ गया था तू। तो बोलता भाई बैट बॉल खेल रहा था मैं। एंड वो बोलती है इसकी मम्मी की ये सामान का कुछ लिस्ट है और कल हमारे घर पे पूजा है तो सारा सामान हमको आज ही लाना पड़ेगा, तो कल लाने का टाइम नहीं बचेगा। यही है। तो उसकी मम्मी मयंक को ना सारा सामान का लिस्ट देती है एंड बोलती है कि चाहे सारा सामान लेके आ जा। तो फिर मयंक क्या करता है, वो ना अपने चाचा की बाइक लेता है एंड वो बाइक लेकर सामान लेने के लिए चले जाता है। लेकिन मयंक को अपने गांव के अंदर भाई लिस्ट के अंदर जो भी पूजा का सामान लिखा हुआ था ना उसको एक भी सामान नहीं मिलता है। मैंने आपको पहले बताया था कि मयंक के गाँव के अंदर एक भी कोई बड़ी दुकान नहीं है। भाई गाँव के लोगों को कोई भी अगर सामान लेना था, कोई बड़ा सामान है, कोई महंगा सामान है, तो अपने गाँव से दूर जाकर भाई दूसरे गाँव से जाकर सामान लाना पड़ता था। तो फिर मयंक के पास भाई बाइक थी तो फिर मयंक क्या करता है अपना बाइक उठाता है और वो दूसरे गांव चले जाता है सामान लेने के लिए। एंड वो मम्मी को रास्ते में फोन करके बोल देता है कि अपने गांव में सामान नहीं मिला तो मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। अब क्या होता है, मयंक को ना अपने गांव के बारे में कुछ पता नहीं था, ना ही दूसरे गांव के बारे में कुछ पता था, क्योंकि वो बचपन में भाई गांव के अंदर रहता था। अब तो उसको अपने गांव के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो फिर वो पूछते पूछते ना दूसरे गाँव चले जाता है एंड जब वो दूसरे गाँव पहुँचता है तो वो सामान की लिस्ट लेके जाता है दुकान के पास। तो उसको ना उस सामान के लिस्ट में से कुछ ही सामान मिलते हैं, पूरा सामान मिलता नहीं है उस गाँव के अंदर ही। अब भाई मयंक को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि भाई कल पूजा थी और भाई सारा सामान लेके जाना जरूरी है। तो फिर इसके बाद मयंक ना उसी दुकानदार से पूछता है कि ये भी सामान मिलेगा कहाँ पे। तो फिर वो दुकानदार बताता है कि इसी गांव के जस्ट बगल में एक गांव है, वहाँ पे तुमको ये सारा सामान मिल जाएगा। तो फिर मयंक क्या करता है भाई सभी लोगों से पूछते पूछते वो ना उस गाँव के अंदर पहुँचता है। अब रात के उस टाइम ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे। अब भाई वो दूसरे गाँव पहुँचता है जहाँ पर उस दुकानदार ने उसको बताया था। अब जैसे वो दूसरे गाँव पहुँचता है, तीसरे गाँव सॉरी पहले गाँव अपने गांव से दूसरे गांव गया, फिर दूसरे गांव से तीसरे गांव पहुंचा वो। अब जैसे वो तीसरे गांव पहुंचता है तो भाई उसको ना उस गांव के अंदर सारा सामान मिल जाता है, जो भी लिस्ट के अंदर सामान लिखा पड़ा था पूजा पाठ का सारा सामान मिल जाता है। अब इसके बाद भाई मयंक अपना सारा सामान उठाता है, बाइक के अंदर लोड करता है, अपना टांगता बाइक के अंदर और वो निकल पड़ता है। उस टाइम ऑलमोस्ट रात के 9 बज चुके थे। अब इसके बाद मयंक अपनी बाइक लेके अपने गाँव की तरफ जा रहा होता है और वो जिस सड़क से जा रहा था ना वो ना बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सड़क थी, बहुत ही कच्ची रोड थी। मैंने आपको पहले बताया था कि मयंक के गाँव के अंदर छोड़ो आसपास के गांव के अंदर कहीं भी रोड नहीं बना हुआ था, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रोड थी, बहुत ही मतलब दिक्कत हो रही थी बाइक चलाने में। लेकिन फिर भी भाई मयंक आराम से बाइक को चलाते हुए जा रहा था। लेकिन तभी सडनली सामने से एक कार आती है बहुत ही स्पीड में एंड वो मयंक को भाई मयंक रोड पर उसके घुटनों में, उसके हाथों में, उसके सर पर बहुत चोट लग जाता है, बहुत ब्लड निकलता है। मयंक को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था एंड लिटरली में वो जो कार वाला आता हूँ गाइस। गाड़ी रोकता नहीं है, वो नशे में गाड़ी चला रहा था पहली बात तो। एंड वो दिखता है कि सुनसान सड़क है, कोई बोलने वाला नहीं है। भाई वो अपनी गाड़ी रोकते नहीं है, वो अपनी कार को भगाते हुए लेके निकल जाता है। एंड इसके बाद
के बाद मयंक को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था एंड लिटरली में मयंक के सर फट चुका था, मतलब सर से ब्लड निकल रहा था, उसके हाथ छिल चुका था, घुटना छिल चुका था एंड बहुत खून निकल रहा है। वो देखता है कि जो उसके जेब में फोन था, उसका फोन उसके जेब में है ही नहीं, उसका फोन खो चुका है, कहीं गिर चुका है। वो उठता है, वो अपना फोन ढूंढता है, उसको फोन कहीं नहीं मिलता है एंड उसको खाली जगह क्या हो रुक जाओ। चावल भी तो खाना है। बहुत ज्यादा दर्द होता है लिटरली में। अब वो सोचता है कि अगर मैं इस हालत में अपने घर पे जाऊंगा तो मम्मी बहुत गुस्सा करेगी, तो वो सोचता है कि सबसे पहले मैं ना आसपास में हॉस्पिटल देख लेता हूं, मैं वहां जाकर पट्टी करवा लूंगा, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। तो अब क्या करता है, मयंक उठता है, उसको ना बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठता है, वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो भाई अपनी बाइक स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद वो हल्का सा आगे जाता है हॉस्पिटल ढूंढते हुए। वो देखता है कि रास्ते में उसको एक भी आदमी दिखाई नहीं देता है। उस टाइम रात के करीब 9 बज रहे थे, ठीक है। उसको रास्ते में एक भी आदमी दिखाई नहीं देता है। वो किसी से पूछे कि हॉस्पिटल कहाँ पर है, वो हॉस्पिटल ढूंढ रहा होता है, उसको हॉस्पिटल कहीं नहीं मिलता है। लेकिन तभी जहाँ पर उसने अपनी बाइक रोकी थी, वो देखता है कि उसके लेफ्ट साइड से एक रेड कलर की लाइट आ रही है एंड जब वो उस रेड कलर की लाइट के पास जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल है एंड लिटरली में गाइस मयंक देखता है कि वो हॉस्पिटल पूरा जल रखा है, जैसे मानो कि उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही बुरी आग लगी हो। क्योंकि जो हॉस्पिटल था भाई वो बाहर से बहुत ही खंडर टाइप का लग रहा था, पूरा ब्लैक ब्लैक, जैसे जले हुए निशान होते हैं ना, जैसे पत्थर वगैरह जल जाते हैं, बिल्कुल उस टाइप की हॉस्पिटल दिख रहा था बाहर से। लेकिन मयंक देखता है कि भाई इतना खंडर हॉस्पिटल है, इसके बावजूद भी बाहर बोर्ड लग रखा है, लाइट जल रही है, हॉस्पिटल का जो दरवाजा था, मेन गेट था, वो खुला पड़ा है। तो भाई वो मयंक लंगड़ाते लंगड़ाते उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है एंड गाइस जैसे मयंक उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है, मयंक के होश उड़ जाते हैं। मयंक ने देखा था कि बाहर से वो हॉस्पिटल एकदम खंडर टाइप का लग रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद मयंक देखता है कि वो हॉस्पिटल एकदम क्लीन है, एकदम साफ सुथरा हॉस्पिटल है। समझ लो जैसे कि रियल में हॉस्पिटल होता है, एकदम क्लीन साफ होता है, सब कुछ बिल्कुल उस टाइप का हॉस्पिटल था। मयंक के होश उड़ जाते हैं। भाई मयंक देखता है बाहर इतना खंडर टाइप का हॉस्पिटल, लेकिन अंदर इतना अच्छा कैसे। वो उतना कुछ सोचता समझता नहीं है, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी पड़ी थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो आवाज लगाता है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे मुझे बहुत चोट लगी है, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, पट्टी करवानी है। एंड वो जब चिल्लाता है, आवाज लगाता है, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। वो बार बार बोलता है डॉक्टर साहब, लेकिन अंदर से हॉस्पिटल के अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है। वो कह के थक चुका था, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब इसके बाद मयंक उस हॉस्पिटल से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हॉस्पिटल के अंदर से किसी लेडी की आवाज आती है एंड वो कहती है कि अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे आ रही हूँ, कर दूंगी तुम्हारी मलहम पट्टी, मैं इस हॉस्पिटल की नर्स बोल रही हूँ। एंड जैसे मयंक भाई आवाज सुनता है लड़के की, भाई वो खुश हो जाता है कि फाइनली भाई अंदर से किसी की तो आवाज आई। क्योंकि मयंक को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, वो भाई असहनीय दर्द हो रहा था, क्योंकि उसका अंगूठा पैर का जो घुटना होता है, ये वो होता है, सब कुछ बहुत बुरी तरीके छिल चुका था, बहुत ब्लड आ रहा था, उसका सर फट चुका था, बहुत खून आ रहा था। एंड जो नर्स थी वो कहती है अंदर से कि एक काम करो, बाहर जो टेबल रखा पड़ा है ना, उस पर तुम बैठ जाओ। लेकिन गाइस मयंक नोटिस करता है कि जो नर्स थी उसकी सिर्फ आवाज आ रही थी, उसको नर्स दिखाई नहीं दे रही थी। वो फिर भी जाकर उस टेबल के ऊपर बैठता है और वो उस नर्स का इंतजार करता है। लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो जाता है, लेकिन अंदर से जो लेडी की आवाज आई थी नर्स की, वो आती नहीं है। फिर इसके बाद मयंक आवाज लगाता है कि अरे आओ ना जल्दी, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत खून बह रहा है। लेकिन अंदर से, हॉस्पिटल के अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन तभी करण नोटिस करता है कि एक व्हाइट कपड़े में लेडी व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई है एंड एक आदमी है जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी है एंड वो उस लेडी के व्हील चेयर को धक्का मारते हुए एक कमरे के अंदर लेके जाता है। एंड जैसे भाई मयंक इस चीज को देखता है, वो खुश हो जाता है कि भाई चलो कोई तो दिखा हॉस्पिटल के अंदर, उसके जान में जान आती है। एंड वो फिर से आवाज लगाता है उस नर्स को। एंड तभी मयंक देखता है कि जिस कमरे के अंदर वो लेडी गई थी व्हील चेयर वाली, उसी कमरे से वो नर्स बाहर आती है। एंड इसके बाद वो जो नर्स थी वो ना मयंक को एक कमरे के अंदर लेके जाती है एंड वो मयंक को बोलती है कि पैंट उतारो। मयंक खुश, अरे भाई मयंक के घुटनों में चोट लगी पड़ी थी, इसलिए वो बोल रही थी पैंट उतारो, मैं तुम्हारे ब्लड को साफ कर दूंगी जो घुटने में चोट लग रखी है। क्या सोच रहे हो भाई, गलत मत सोचो। तो फिर मयंक क्या करता है, उसने लोअर पैंट रखा था, तो वो अपने पैंट को गाइस आता हूँ। इसके बाद क्लैश ऑफ क्लैश।
तो गाइस आ गया। ऊपर करता है। फिर इसके बाद वो जो नर्स थी वो ना कॉटन लेती है, कॉटन लेकर वो मयंक के चोट को, ब्लड को साफ करने लगती है। एंड जब वो नर्स मयंक के ब्लड को साफ कर रही थी घुटने वाले, तब मयंक नोटिस करता है कि उस नर्स की दोनों आंखें अचानक से लाल हो जाती है। क्या है हमने आवाज आ रही इसमें। तो 2 मिनट के बंद कर दो। गिनती कितने हैं? 2 3 4 5 6। लिटरली में गाइस बस कुछ टाइम पहले उस नर्स की आंखें एकदम नॉर्मल थी, लेकिन जैसे उस नर्स ने मयंक का ब्लड साफ करना स्टार्ट किया, उसी टाइम से उस नर्स की आंखें एकदम रेड हो जाती है। गाइस हमारी जो आंख के बीच में ब्लैक ब्लैक सा होता है ना हिस्सा, उस ये रखे इधर देख क्या देखने दो यार, काम करने दो। नर्स का वो चीज भी एकदम रेड हो जाता है, पूरी आंखें एकदम रेड हो जाती है, जैसे हमारा ब्लड रेड होता है ना, बिल्कुल उस टाइप से उस लड़की की आंखें, उस नर्स की आंखें एकदम रेड हो जाती है। मयंक को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी दिखता है कि ब्लड साफ करने के बाद जो उस नर्स के हाथ में रुई थी, जिससे उस नर्स ने मयंक का ब्लड साफ किया था, वो उस रुई पे लगे खून को अपनी जीभ से चाटने लगती है। मजाक से हट के गाइस, वो जो नर्स थी वो मयंक के खून को चाट रही थी रुई पे लगे हुए। मयंक को कुछ समझ भाई खून को चाट रही थी भाई साहब। नहीं आता है। मयंक बोलते कि क्या कर रही है भाई, वो कुछ सुनती नहीं है। एंड मयंक तभी देखता है कि उस लेडी का जो जीभ है, जीभ अजीब। भाई अभी मजाक नहीं, अभी एकदम सीरियस टॉपिक चल रहा है, अभी मजाक नहीं, ठीक है, अभी एकदम सीरियस, एकदम सीरियस। भाई मयंक देखता है कि उस नर्स का जो जीभ है भाई वो लिटरली में इतना लंबा बाहर निकलता है, इतना लंबा। एंड वो अपने जीभ से मयंक के जो घुटने पे चोट लगा पड़ा था, वो मयंक के घुटनों को चाटने लगती है। लिटरली में गाइस मयंक भाई कुछ समझ नहीं आता मयंक को। भाई मयंक समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो भाई गंदा सीन है यहाँ पर। भाई मयंक लंगड़ाते हुए भाई उस हॉस्पिटल से भागता है। जैसे वो उस हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसके जस्ट सामने वही लेडी जो व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी व्हाइट कपड़े में, वो मयंक के जस्ट सामने खड़ी हुई है। लेकिन उस लेडी का पैर था ही नहीं। वो लेडी मतलब खड़ी हुई है, लेकिन उस लेडी का पैर नहीं है। भाई मयंक को कुछ समझ नहीं आता है। उसी टाइम मयंक का पीछे से कंधे के ऊपर हाथ रखता है। जैसे मयंक अपने कंधे को देखता है, वो देखता है कि उसके कंधे पर एक हाथ रखा पड़ा है। एंड वो जो हाथ है पूरी तरीके से जला हुआ है। लिटरली में गाइस पूरे हाथ की जो हड्डियां होती है अंदर की वो दिख रही है, पूरा हाथ जला पड़ा है। जैसे मयंक पीछे मुड़ के देखता है, मयंक देखता है कि उसके फेस के जस्ट सामने, बिल्कुल ये रहा मयंक का फेस, और उसके फेस के जस्ट सामने आदमी खड़ा हुआ है। और वो आदमी और कोई नहीं, उसने अभी जो थोड़ी देर पहले ब्लैक कलर की हुडी में जिस आदमी को देखा था, वो आदमी वही था। मयंक देखता है कि उस आदमी की पूरी बॉडी जली हुई है। उस आदमी की जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां दिख रही है अंदर से। वो आदमी बहुत ही खतरनाक लग रहा था लिटरली में। एंड उसी टाइम वो जो आदमी था वो ना मयंक का गला पकड़ता है, एंड वो उसको पकड़ के लिटरली में हवा में उठा देता है, उठा के मयंक को जोर से पटक देता है। लिटरली में मयंक को भाई पहले बहुत चोटें लगी पड़ती है, लिटरली में मयंक को बहुत चोट लग जाती है, उसको बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। एंड इसके बावजूद भी मयंक जो था भाई वो उठता है, वो लंगड़ाते वो उस हॉस्पिटल से जैसे तैसे करके भाई बाहर निकलता है। लेकिन जैसे वो भाई हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था, उसी टाइम मयंक का पैर हॉस्पिटल के मेन गेट के ऊपर टकराता है। एंड वो जस्ट हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे जाकर गिरता है। एंड अब मयंक के अंदर इतनी सी जान नहीं बची पड़ी थी कि वो भाई वो खुद से उठे और उठकर वो भाई वहां से भागे। एंड बिल्कुल जान नहीं थी उसके अंदर, भाई बहुत दर्द हो रहा था उसको, बहुत ही चोट लगी थी उसको। एंड तभी मयंक जो था वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जैसे सुबह होती है मयंक की आंख खुलती है, उस टाइम करीब 4 साढ़े 4 बज रहे थे। एंड मयंक देखता है कि एक आदमी साइकिल के ऊपर लकड़ी लेकर कहीं पे जा रहा था। एंड उसी टाइम मयंक जैसे जैसे करके भाई उस आदमी को आवाज लगाता है। वो आदमी मयंक के पास आता है, पूछता है क्या हुआ। फिर मयंक उस आदमी को सारी बातें बता देता है। तभी वो आदमी बोलता है पागल हो क्या, तुम जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो ये हॉस्पिटल पिछले 6 सालों से बंद पड़ा हुआ है। अब इसके बाद जैसे मयंक उस आदमी को बताता है कि उसने कल रात को इस हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स देखा था, 2 पेशेंट देखा था जो कि जले हुए थे। एंड ये चीज सुनते ही भाई वो जो आदमी था वो बोलता है कि आज से 6 साल पहले इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही तगड़ी आग लग गई थी, सभी लोग तो बच
गए थे, लेकिन एक नर्स और एक पेशेंट जिसके पैर में प्रॉब्लम था उसकी डेथ हो गई थी, और उस पेशेंट को बचाने के चक्कर में जो उसका हस्बैंड था उसकी भी डेथ हो गई थी। इन तीनों लोगों की इस हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो गई थी। एंड तुम्हारे अलावा बहुत लोगों ने इस हॉस्पिटल के अंदर इन तीनों की आत्मा को देखा है। एंड उसके बाद वो जो आदमी था भाई, वो मयंक को प्रॉब्लम को समझता, मयंक को समझता है, वो देखता है कि बहुत चोटें वगैरह लगी पड़ी है। इसके बाद स्पेशली वो आदमी मयंक को मयंक के गाँव छोड़ के आता है, उसकी मम्मी के पास छोड़ के आता है। इसके बाद वो आदमी मयंक की मम्मी को सारी बातें बता देता है। फिर मयंक की मम्मी भाई मयंक का केयर वगैरह करती है, पट्टी वगैरह डॉक्टर के पास लेके जाती है, पट्टी वगैरह करवाते हैं अपने गांव के अंदर ही। एंड लिटरली में गाइस मयंक के लिए वो रात बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही खौफनाक थी। एंड वो जो हॉस्पिटल है वो लिटरली में हॉन्टेड है, उस गांव के लोग मानते हैं, और बहुत लोगों ने देखा, मयंक नहीं उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत लोगों ने मतलब इन तीनों की मैच के एक और शॉट कैसे चिटक गया, कैसे चिटक गया बजे जाएगा बढ़ा रहे बहुत ज्यादा उड़ा ओए मर गया अपग्रेड करना ही पड़ेगा पैसा नहीं ले आ रही ऊपर
गाइस चलो इसको भी अपग्रेड करते हैं। इतना पैसा नहीं ना। इधर सब जगह रखा है। ऐसा बहुत ही टोरा है यार। अबे हमको ज़्यादा पैसे थोड़ी चाहिए। चलो पहले पूरा भी ज़्यादा ही
तो नहीं। गाइस हो गया है लो दूसरा है चल गया बढ़िया बहुत टाइम बकैती ना करो यार। अबे
ये टाउन हॉल 4 हो ही नहीं पा रहा है। भाई मुझको हैक करना पड़ेगा भाई, हैक करना आज मैं सिखाता हूँ, ठीक है गाइस। मैं हैक वर्जन लाऊंगा, ठीक है। रुक जाओ, ये मिलता खोल के हैं। गाइस खुल गया तो और मैं बताने वाला हूँ। हेलो, हटो 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 यार, तुम रुक जाओ। हटो भैया। तो लेस ऑफ क्लैंस के मोड एपीके, ये देखो ऐसा डालना है ना। मोड एपीके तो सबसे जरूरी है। ये आएगा ना, ये ना AN1 COM, ये तो जाइएगा। ये देखो ऐसा मिलेगा भाई, है ना गाइस, ठीक है। इधर जाइए, ये बटन है ना, ये दबाइए हैं तो फिर ये लोड होने लगेगा। इधर पास भी गेम आ जाएंगे सारे हैक वर्जन, ठीक है। अगर देखूँगा अगर डेड आ जाएगा यार तो गया काम से, नहीं तो ठीक, नहीं तो ठीक है। ये हो गया लोडिंग, इधर पर जाना है, क्लिक करो, ये है इससे कुछ आएगा है, फिर ये लोड नहीं, लोडिंग नहीं होगी। बहुत सारे कर रहे हैं, मैंने डिलीट कर दिया। क्लैश ऑफ क्लैंस गेम मोड एपीके, ये देखो गाइस, ठीक है। तो फिर से करता हूँ, अरे हम भी करेंगे। हटो यार, हटो हटोगे, जीत गए। तो गाइस ऐसा करना है। अबे भाई क्यों आ रहा है? और भाई अबे यार, आरसीबी जीत गई। भाईजान रुक जाओ यार, ये होने का एक ले नहीं रहा। अरे हटो थोड़ा। लो आ जाओ, मैं पहले क्लैश ऑफ क्लैंस मोड एपीके, क्लैश ऑफ क्लैंस गेम मोड एपीके। यार ये हो का एक ले नहीं रहा, इसमें से जाने के लिए। अबे जीत गए, क्लैश ऑफ क्लैंस गेम मोड एपीके। हटो हटो हटो। आसमा और भाई जीत गए, हम लोग जीत गए। हट बे। और भाई जीत गए हम लोग। क्या भाईजान ये देखो यार, हो का देखो यार, एक बार करो। हाँ हट, कोशिश कर रहे हैं यार, हो ही नहीं ये रहा। वाला रहा ना लास्ट में। हाँ यही था, बस ये करके हम फेस वाले लोग फिर से गाड़ी करो। ये भाईजान ये होगा एक दिन नहीं बात। क्लैश ऑफ क्लैंस गेम मोड एपीके, क्लैश ऑफ क्लैंस गेम मोड एपीके। भाई यार ये हो ही का लिए नहीं रहा यार। वेट, भाई यार ये आखिरी बार है, फिर वीडियो बंद कर दूंगा यार मैं। भाई देखो यार कितना ज़्यादा हो गया। कौन दुनिया में पैदा हुए हो यार तू? भाईजान ले यार, मैं हैक करो। रुक
रुक जाओ, मैं उसको कर लेता हूँ, क्लैश ऑफ क्लैंस का पापा। क्लैश ऑफ मैजिक, अगर वो नहीं हो रहा तो क्लैश ऑफ मैजिक भी आ जाएगा, है गाइस। तो ऐसा इधर जाना है, कहाँ गया, हाँ इसको क्लिक करना है, फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये ना, ये इसको दबा देना है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, दवाई, हाँ दवाई, ये सब कुछ क्लिक मत करना यार, नहीं तो पैसा कट जाएगा। हाँ ये है, अबे इसको क्या हुआ, हार्डवेयर भाई, पैसा ऐसा कट जाता है यार, इसमें कुछ करना नहीं है इसमें ऐसा, ठीक है। रुक जाओ, क्लैश ऑफ मैजिक, यार तू अड़ जा भाई, भाई यार नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा बाबा।